हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस यूट्यूब क्लास पर। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। रक्त संबंध में हमने पहला टाइप पढ़ लिया था। आज करते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर सेकंड। भाई टाइप नंबर सेकंड में बेसिकली क्या होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। जैसे उसमें क्या है, सीधा सा दे रखा था भाई, मनोज राम का भाई है, राम मनोज की बहन है। इस प्रकार से नाम लिख के देता है। अब क्या देगा, एबीसीडी के अक्षरों में देगा। कैसे, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी सी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है। इस प्रकार से अब इनका ग्राफ बनाना किस प्रकार से बनेगा, देखिए। ए बी का भाई है, बी का भाई कौन है भाई, बी का भाई है एक। समान पीढ़ी एक ही लाइन में बनेगी, तो इनकी पीढ़ी कब बनेगी, एक ही लाइन में। तो ये दोनों भाई भाई हैं, तो एक भाई भाई तो नहीं हो सकते, एक बहन भी हो सकती है भाई। ए बी का भाई कौन है, एक। ए तो पुरुष होगा, ये तो क्या होगा, पुरुष। क्या बी के बारे में हम कह सकते हैं कि भाई ये मेल है या फीमेल, नहीं कह सकते, ठीक है। बी सी की पत्नी है भाई, बी है जो क्या है, सी की पत्नी। अब पता चल गया बी पत्नी है। पत्नी क्या पुरुष होती है, कभी नहीं होती। सी की पत्नी है, किसकी पत्नी है, सी की पत्नी है। सी की पत्नी है तो भाई सी जो मेल होगा। इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आज हम करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न आज हम करेंगे भाई, इस प्रकार के प्रश्न आज करेंगे। तो हम करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। ए वे बी बहने हैं, ए वे बी बहने, ए वे बी बहने हैं, ए वे बी बहने हैं। आर वे एस भाई है, आर वे एस भाई है, आर एस भाई है। ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है। बी का संबंध एस से क्या है, तो बी का एस से संबंध। तो भाई बी का एस से संबंध पूछ रहा है, बी का एस से संबंध पूछ रहा है। अभी देखते हैं बी का एस से क्या संबंध होना चाहिए। बी का एस से क्या संबंध होगा, देखो। ए वे बी बहने हैं, ये देखो बहने, यानी कि दोनों क्या होगी, फीमेल होगी। ये रही हमारी ए, ये रही हमारी ए, और ये रही बी, ये रही बी। समान पीढ़ी एक ही लाइन में। आर वे एस भाई है, आर वे एस भाई है भाई, चलो ठीक है, आर वे एस भाई है, इसको एक बार छोड़ते हैं। ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी, ए की बेटी, ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी। तो ए की बेटी कौन होगी, ए की जो भी बेटी होगी, तो किसकी बहन है, आर की बहन है। किसकी बहन है, आर की बहन है। ए की बेटी आर की बहन है। अब बोल रहा है आर वे एस तो भाई भाई है, आर वे एस क्या है, भाई है। आर वे एस तो हो गए भाई, आर वे एस हो गए भाई। ये बेटी होगी, और बेटी कौन है, ए की बेटी आर की बहन है, पता नहीं है। बी का एस से संबंध क्या होगा, बी का एस से। अब से को पकड़ो, किसको पकड़ो, से को पकड़ो। से यानी कि एस के क्या लगेगा, बी, एस के क्या लगेगा, बी। तो देखिए बी का एस से संबंध क्या होगा, देखो भाई है, सॉरी ये दोनों क्या है, भाई है। ये तो हो गए भाई भाई, ये भाई, ये होगा भाई, भाई की बहन, बहन, बहन की माता, माता, और माता की बहन, माता की बहन क्या लगेगी भाई, माता की बहन लगेगी मौसी। तो इस प्रकार से इसका संबंध होगा मौसी से। किस प्रकार से, ये मौसी लगेगी भाई, क्या लगेगी, मौसी लगेगी। ये देखो ए वे बी बहने हैं, ए वे बी बहने हैं।
आर वे एस भाई है, आर वे एस भाई है। ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है। तो बी का एस से संबंध, एस से यानी एस से बी का संबंध मौसी से होगा। किस प्रकार से होगा? मौसी से होगा। किस प्रकार से होगा? मौसी से। लिखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न दे रखा है इस प्रकार से, एम एन तथा ओ की मां है, ओ की एम एन तथा ओ की मां है, पी ओ का पति 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 है। एम का पी से क्या संबंध होगा? एम का पी से क्या संबंध होगा? एम का पी से क्या संबंध होगा? देखिए भाई, एम का पी से संबंध किस प्रकार से होगा, अभी देखते हैं। एम का पी से संबंध किस प्रकार से होना चाहिए, अभी देखो। एम का भाई पी से संबंध पूछ रहा है, एम का किस संबंध पूछ रहा है? पी से। तो सबसे पहले इसको बनाओ। एम है जो एन तथा ओ की मां है, ये रही, ये रहा एन और ये रहा ओ, इनकी मां कौन है भाई? अभी पता नहीं है एम एन क्या है, सॉरी एन और ओ मेल या फीमेल का पता नहीं चल रहा है, लेकिन एम क्या है? मां है। एम क्या है? मां है। एम तो मां हो गई, ये तो फीमेल हो सकती है। अब बोल रहा पी ओ का पति है, पी ये रहा पी, ओ का पति है, ओ का पति है, पति है तो ओ क्या होगा? पी है जो ओ का क्या है? पति है, तो ओ फीमेल हो जाएगी। ये पति को हम एरो से लिख देते। कौन है पति? पी है पति, ये पी हो गया पति, तो ये होगा मेल। क्या फीमेल पति होता है? नहीं होता, फीमेल पति नहीं होता भाई। पति कौन होता है? मेल ही होता है। पुरुष ही पति बन सकता है, महिला कभी भी पति नहीं बन सकती। देखिए ये ओ का तो हो गया। अब पूछ रहा है भाई एम का पी से क्या संबंध होगा? एम का पी से क्या संबंध होगा? अब देखिए, ये है एक व्यक्ति, जैसे आप कोई भी मान लो, इसकी ये है पत्नी, पत्नी की मां क्या लगती है? आपकी पत्नी की मां क्या लगेगी? आप फीमेल या मेल, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पत्नी की मां तो क्या लगती है भाई? सास लगती है। क्या लगती है? पत्नी की मां क्या लगती है? सास। पत्नी की मां क्या लगती है? सास लगती है। इस प्रकार से इसका संबंध सास से होगा। किससे होगा? सास से होगा। यानी कि ये दोनों आपस में किस प्रकार संबंधित है? सास बहू से संबंधित है। सास बहू से नहीं, सास और दामाद से संबंधित है। सास और दामाद से। ये देखो, इसकी पुत्री, पुत्री का जो होगा, पुत्री का पति क्या होता है? दामाद होता है। क्या होता है? दामाद। तो ये सास और दामाद से संबंध रखेंगे। अगला देखिए, ए पुत्र है क्यू का। ए पुत्र किसका है भाई? क्यू का पुत्र। ए पुत्र है क्यू का। क्यू और वाई बहनें हैं। क्यू और वाई महीने हैं। क्यू और वाई क्या है भाई? क्यू और वाई बहनें हैं। वाई की मां जेड है, वाई की मां जेड है, वाई की मां जेड है। पी बेटा है जेड का, पी बेटा है जेड का। पी बेटा किसका है भाई? जेड का। पी बेटा है जेड का। तो ए से पी का संबंध, तो ए से पी का संबंध
ए से बी का संबंध पूछ रहा है। देखिए ए का पी से क्या संबंध होना चाहिए। अभी देखिए ए पुत्र है क्यू का। ए पुत्र किसका है भाई? क्यू का। क्यू का क्या है भाई? पुत्र है। क्यू का पुत्र कौन है? ए है। क्यू का पुत्र कौन है भाई? ए हो गया, क्यू जी का पुत्र हो गया। ये क्यू जी है, क्यू का पुत्र है ए जी, ए पुत्र हो गया क्यू का। क्यू और वाई, क्यू और वाई क्या है? बहने हैं, यानी कि ये भाई बहने हैं क्यू और वाई। क्यू और वाई बहने, यानी कि क्यू भी एक हो गई फीमेल। क्यू और वाई बहने। वाई की माँ जेड है। वाई की माँ कौन है भाई? जेड है। वाई की माँ कौन है? जेड है। ये है जेड। वाई की माँ है तो क्या होगी? फीमेल होगी। वाई माँ है तो क्या होगी? फीमेल होगी। जेड क्या होगी? फीमेल। वाई की माँ हो गई जेड। पी बेटा है जेड का। पी बेटा है जेड का। पी बेटा है भाई जेड का। पी बेटा किसका है? जेड का। भाई इसका भाई होगा तो बेटा ही हो जाएगा ना। पी बेटा है जेड का। तो ए का पी से संबंध क्या होगा? ए का ए से पी का संबंध, ए से है ना, ये से ए के साथ है तो से मतलब ए के क्या लगेगा? पी। ए के क्या लगेगा? पी। देखिए भाई इस प्रकार ए क्या लगेगा? क्या लगेगा? ए के क्या लगेगा? पी। ए से संबंध पूछ रहा है पी के साथ। पी के साथ ए से क्या लगेगा भाई? ये रहा व्यक्ति, इसकी ये क्या है? माँ है। इसकी ये क्या है? माँ। माँ की बहन मौसी। माँ की बहन मौसी। मौसी का भाई मामा। मौसी का भाई मामा। माँ या मौसी का भाई क्या लगता है? मामा लगता है। क्या लगता है? मामा। आप सोचो, आपकी मम्मी और मौसी दो बहनें हैं और उनका भाई आपके क्या लगेगा? मामा जी लगेंगे। क्या लगेंगे? मामा जी। तो ये लगेंगे इसके मामा। क्या लगेंगे? सिंपली लग जाएंगे मामा जी। क्या लगेंगे भाई? मामा लगेंगे। अगला देखिए, ये प्रश्न उतार रही है, अगला देखते हैं। एक्स वाई का भाई है। एक्स वाई का क्या है? एक्स वाई का भाई है। वाई जेड की पत्नी है। वाई जेड की पत्नी है। वाई जेड की क्या है भाई? वाई जेड की, एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है। वाई जेड की क्या है भाई? पत्नी है। वाई जेड की पत्नी है। डब्लू वाई सॉरी जेड डब्लू का पुत्र है। जेड डब्लू का पुत्र है। जेड डब्लू का पुत्र है। डब्लू वी की पत्नी है। डब्लू वी की पत्नी है। वी की पत्नी है। वी का वाई से क्या संबंध है? वी का वाई से क्या संबंध है? अब देखिए वी का हमें संबंध पूछ रहा है वाई से। किससे पूछ रहा है भाई? वाई से संबंध पूछ रहा है। किसका? वी से। अब से जिसके साथ है उसके घोड़ा लगाओ। क्या लगाओ? घोड़ा। हमें पता चलेगा भाई इसके क्या लगेगा? ये वाई के क्या लगेगा? वी। पहले ग्राफ बनाओ। एक्स वाई का भाई है। ये रहा एक्स, किसका भाई है भाई? वाई का भाई है। वाई का भाई है। वाई का भाई है मतलब वाई भाई भी एक मेल भी है या फीमेल कुछ भी हो सकता है। ठीक है। वाई जेड की पत्नी है। वाई जेड की क्या है? पत्नी है। पत्नी होगी तो क्या होगी? महिला होगी। क्या होगी? महिला। किसकी है भाई पत्नी? जेड की पत्नी है। किसकी पत्नी है? जेड की पत्नी है। जेड की क्या है? पत्नी है। तो जेड पुरुष होगा, तभी तो इसकी क्या होगी? एक पत्नी होगी। तभी तो इसकी क्या होगी? एक पत्नी होगी। अब देखो जेड डब्लू का पुत्र है। जेड किसका पुत्र है भाई? डब्लू का पुत्र है। अब डब्लू का अभी स्थिति निर्धारित नहीं है डब्लू की। डब्लू मेल है या फीमेल, यानी कि पुरुष या महिला कुछ भी हो सकता है। ये देखो डब्लू वी की पत्नी है। डब्लू किसकी पत्नी है भाई? पत्नी है डब्लू तो महिला होगी। डब्लू पत्नी है तो क्या होगी? महिला होगी। डब्लू पत्नी है किसकी?
डब्लू पत्नी, डब्लू वी की पत्नी है, किसकी पत्नी है भाई, वी की पत्नी है, वी की पत्नी है तो वी जी क्या बन गए, पति जी। पति जी कौन बनते हैं, पुरुष बनते हैं। कौन बनते हैं, पुरुष। पुरुष को लिखा है चार कोने डब्बे में, महिला को लिखते हैं गोल गोल डब्बे में। ये जो भी एरो दिखाई दे रहा है, ये एरो दिखाई दे रहा है, ये पति पत्नी के संबंध को दर्शाता है, ये पति पत्नी के संबंध को, कोई भी चिन्ह नहीं है, एक ही लाइन में है, भाई बहन को दर्शाता है, भाई भाई को या बहन बहन को या भाई भाई को। ऊपर नीचे है, ये इसकी पीढ़ी एक पीढ़ी ऊपर है तो चाचा मामा जो भी है वो लगेंगे, क्या लगेंगे, पिताजी वो लगेंगे। अब सीधा सीधा इसके साथ जा रहा है, माता जी के साथ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, माता जी के साथ। अब पूछ रहा है वाई से क्या संबंध है, वी का, वाई से वी का संबंध क्या, भाई वाई के वी क्या लगेगा, यानी कि ये पूछ रहा है इस प्रकार से कि वाई, ये वाई रहा, वाई का वी का वाई से वी के साथ क्या संबंध है। अब देखो क्या लगेगा, ये पति पत्नी, ये है पत्नी, इसका पति, पति है ये, पति की मां क्या लगती है, सास लगती है, क्या लगती है भाई। आप अगर एक पत्नी होते, आप एक पत्नी होते तो आपके पति की मां क्या लगती, सास लगती। यहां तक तो सास पहुंची, यहां तक तो सास। सास का पति क्या लगता है, सास का पति क्या लगता है, ससुर लगता है, क्या लगता है भाई, ससुर लगता है। तो ये ससुर होगा, क्या होगा भाई, ससुर जी होंगे, ये होंगे ससुर जी। कौन होंगे भाई, ससुर जी होंगे। यानी कि वाई के वी है जो ससुर लगेगा, क्या लगेगा, ससुर लगेगा। देखिए एक्स से वाई का भाई है, एक्स से वाई का भाई है, ये लगा दिया, एक्स भाई है तो मेल हो गया। ये देखो वाई जेड की पत्नी है, जेड की पत्नी है तो जेड तो मेल होगा, ये फीमेल होगी, ये फीमेल होगी। इस प्रकार से बन गया। पति पत्नी के बीच में दोनों तरफ क्या लगाते हैं, एरो, यानी कि लड़ाइयां हो रही है, यानी कि पति पत्नी के मध्य क्या हो रही है, लड़ाइयां हो रही है। और देखो जेड डब्लू का पुत्र है, डब्लू का पुत्र है, डब्लू का पुत्र है, डब्लू वी की पत्नी है, डब्लू वी की पत्नी है तो ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गई। भाई पत्नी कब बनेगी, जब ये क्या होगी, फीमेल होगी, यानी कि महिला होगी। इस प्रकार से चित्र बनाया। तो हमें पूछा भाई वाई के क्या लगेगा, यानी वाई से संबंध क्या होगा, वी का। तो वाई से संबंध क्या लगा भाई, वाई, ये वाई का पति, पति की मां सास, सास का पति ससुर, सास का पति क्या लगेगा, ससुर लगेगा। इस प्रकार से। अगला प्रश्न लिखिए। अगला है भाई एक्स वाई का पति, एक्स वाई का, एक्स वाई का पति। नेक्स्ट पॉइंट है डब्ल्यू एक्स की पुत्री, डब्ल्यू एक्स की, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है भाई। जेड डब्ल्यू का पति, जेड डब्ल्यू का पति है, जेड डब्ल्यू का क्या है, पति है। एन जेड की पुत्री है, एन जेड की पुत्री है, एन जेड की क्या है भाई, पुत्री है। एन का वाई से संबंध क्या होगा, तो एन का वाई से संबंध, एन का वाई से संबंध, हमें पूछ रहा है एन का वाई से संबंध। अब भाई किस प्रकार होगा, से किसके साथ, वाई के साथ, यानी कि इसके क्या लगेगा एन, वाई के क्या लगेगा एन। से को पकड़ो, से किसके साथ, से वाई के साथ, से किसके साथ, वाई के साथ। वाई को पकड़ा, किसके साथ संबंध दर्शाना है भाई, एन के साथ, यानी कि वाई के क्या लगेगा एन, वाई के क्या लगेगा एन। से का मतलब ये हुआ। एक्स वाई का पति है, वाई का पति, ये रहा वाई, वाई का पति कौन है, एक्स है, वाई का पति कौन है, एक्स है। एक्स हो गया हमारा मेल, एक्स हो गया मेल, वाई फीमेल होगी, तभी तो क्या होगी भाई, एक पत्नी होगी, तभी तो क्या होगी, एक पत्नी होगी। डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू, डब्ल्यू है जो एक्स की क्या है,
पुत्री है, डब्ल्यू एक्स की क्या है भाई, पुत्री है, पुत्री है तो फीमेल हो गई। जेड डब्ल्यू का पति है, जेड, ये रहा भाई जेड, जेड क्या है, पति है, पति है तो मेल हो गए, पति है तो मेल हो गए, यानी कि पुरुष हो गया। पति पत्नी है तो क्या होंगे, एरो के चिन्ह लगेंगे, पति पत्नी है तो क्या लगेंगे, एरो के चिन्ह, यानी कि इनके मध्य क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी लड़ाई हो रही है, क्या हो रही है, लड़ाई। तभी तो एक तीर इधर से एक तीर इधर से। एन जेड की पुत्री है, एन जेड की पुत्री है भाई, ये देखो जेड की पुत्री कौन है, एन है, जेड की पुत्री कौन है, एन है, जेड की पुत्री एन है, ये भाई जेड की पुत्री एन बना ली। एन का वाई से क्या संबंध है, एन का वाई से क्या संबंध है, वाई के क्या लगेगी, एन, वाई के क्या लगेगी, एन, वाई के क्या लगेगी भाई, एन, वाई के एन क्या लगेगी, ये देखिए। तो यह है पत्नी, इसकी इसका पति है, यह है क्या, पति, पति की बेटी क्या लगती है, पति की बेटी, भाई पति की बेटी तो बेटी लगती है, आप कहीं से भी देख लो, ये दोनों पति पत्नी है, एक की बेटी है तो इसकी भी क्या होगी, बेटी, बेटी का दामाद, बेटी का पति क्या हुआ, दामाद, दामाद की बेटी क्या लगती है भाई, अगर हम सीधी सीधी बोले तो लगती है दोहिती, क्या लगती है, दोहिती। और ऑप्शन में आएगा नातिन, क्या आएगा, नातिन, क्या आएगा, नातिन। अगर ये लड़का होता तो क्या होता, नाती, क्या होता, नाती, इस प्रकार से नाती होता, सॉरी बड़ी बात को, नातिन क्या होगी, नातिन। इस प्रकार से ये इसका डायग्राम बनेगा, लिखिए। अगला देखते हैं भाई, क्यू पुत्र है पी का, क्यू पुत्र है पी का, क्यू किसका पुत्र है, पी का। एक्स पुत्री है क्यू की, एक्स पुत्री है, एक्स पुत्री है क्यू की, किसकी पुत्री है भाई, क्यू की पुत्री है। आर बुआ है एक्स की, आर बुआ है एक्स की, आर किसकी बुआ है, एक्स की। एल पुत्र है आर का, एल पुत्र है आर का, एल पुत्र किसका है, आर का। तो एल का, एल क्या लगेगा पी के, हम सीधा सीधा पूछ ले, इसमें से वाला संबंध दिया ही नहीं, तो ये पूछ रहा है भाई एल क्या लगेगा पी के, एल, तो एल क्या लगेगा पी के, पी के एल क्या लगेगा, ये पूछ रहे भाई पी के एल क्या लगेगा। अभी देखते हैं पी के एल को क्या लगता है। क्यू पुत्र है पी का, पी का भाई पुत्र है कौन, क्यू है, क्यू डब्बे में बैठ जाएगा, चार कोने डब्बे में, ये बैठा दिया। एक्स पुत्री है क्यू की, एक्स पुत्री किसकी है, क्यू की, ये रही पुत्री, एक्स क्यू की पुत्री। आर बुआ है एक्स की, आर बुआ है एक्स की। बुआ कब होती है भाई, सबसे पहले देखो, पिता की बहन क्या लगती है, बुआ, यानी कि एक्स का पिता कौन है, क्यू। अगर इसकी एक हो जाए बहन, एक्स की हो जाए बहन, तो वो लगेगी बुआ, और वो बुआ कौन दे रखी है, आर दे रखी है भाई। एक्स की बुआ कौन है, आर है, एक्स की बुआ आर है, हमने बना लिया आर को बुआ, आर को क्या बना लिया, बुआ। एल पुत्र है आर का, एल पुत्र किसका भाई, आर का पुत्र है एल, आर का पुत्र है एल, तो चार कोने डब्बे में बैठ गया, ठीक है। अब पूछ रहा है एल क्या लगेगा पी के, एल क्या लगेगा पी के, क्या लगेगा भाई, एल क्या लगेगा पी के। अब देखिए ये बेटा पी, पी का पुत्र है, पी का पुत्र है, पी का पुत्र है,
ये है इसकी बहन, तो इसकी पुत्री हुई, ये इसकी क्या हुई, पुत्री हुई। पुत्री का बेटा क्या लगता है, दोहिता। क्या लगता है भाई, पुत्री का बेटा क्या लगता है, दोहिता। वापिस देख लो एक बार, क्यू पुत्र है पी का पुत्र है क्यू, एक्स पुत्री है क्यू की, एक्स पुत्री है क्यू की, ठीक है। आर भुआ है एक्स की, ठीक है। एल पुत्र है आर का, एल क्या लगेगा, पी के क्या लगेगा, ये बेटा इधर एक व्यक्ति या जो भी है, मेल या फीमेल, ये बेटा अबे पता नहीं है मेल या फीमेल पी का। तो भाई देखो, ये तो क्या हुआ पुत्र, ये हुई इसकी बहन, तो इसकी बहन भाई है, तो ये दोनों इसके संतान है, ये इनकी दोनों क्या है, संतान है। ये इसकी पुत्री, पी की आर क्या है, पुत्री। और पुत्री का बेटा क्या लगता है भाई, पुत्री का बेटा क्या लगता है, दोहिता या नाती। अब क्यों, चूंकि ये क्या है भाई, पुरुष है, क्या है, पुरुष श्रेणी में आता है, तो नाती होगा, क्या होगा, नाती। इस प्रकार से इसका ये आंसर होगा। देखिए अगला देखते हैं भाई, अगला है भाई, ए बी व सी का भाई है, ए बी व सी का भाई है, बी व सी का क्या है, भाई है। डी सी की माँ है, डी सी की माँ है, डी सी की माँ है, डी सी की माँ है। ई ए का पिता है, ई ए का पिता है, ई ए का पिता है। अब ये इस प्रकार का प्रश्न दिया है, 3 हमें कथन दे दिए, ये इसके यह लगता है, ये इसके ये इसके ये। अब बोल रहा है कि भाई इनमें से कौन सा कथन असत्य होगा, असत्य कथन पहचानिए, असत्य कथन की पहचान कीजिए, असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो असत्य कथन कौन कौन से भाई, पहले देखते हैं असत्य कथन। ई बी का पिता, दूसरा कथन दे रहा है डी ई का पुत्र, सी ई डी का पति, और चौथा डी ऑप्शन जो हमारा है, डी कथन, चौथा कथन है ए डी का पुत्र, अब देखो इस प्रकार से है। तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएगा, इन तीनों को लेकर के डायग्राम बनाएंगे, फिर इन सबको क्या करेंगे, चेक करेंगे, इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य। हमें पूछा है असत्य कथन की पहचान, तो 3 तो होने चाहिए सही, 1 होना चाहिए गलत। कंफ्यूजन की स्थिति में बी कथन को क्या माना जाता है, गलत माना जाता है, क्या माना जाता है, गलत। अब देखिए ए है, ये रहा ए भाई, ये रहा ए, बी वे सी का भाई है, तो क्या होगा, 90 में आएगा, यानी कि ये पुरुष होगा, बी वे सी का भाई है, बी वे सी का भाई है। डी सी की माँ है, डी किसकी माँ है, सी की माँ है, डी सी की माँ है, तो इसकी भी माँ होगी, इसकी माँ होगी, क्योंकि ये तीनों तो भाई बहन है, भाई भी हो सकते हैं, बहन 2 बहन एक भाई भी हो सकता है, या तीनों भाई हो सकते हैं, या 2 भाई 1 बहन हो सकते हैं, या 2 बहन 1 भाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इन दोनों का अभी क्लियर नहीं है। ई ए का पिता है, ई ए का क्या है, पिता है, ई ए का क्या है भाई, पिता है, ई कौन है भाई, ए का पिता है, तो बी का भी पिता होगा, सी का भी पिता होगा। अगर तीनों का पिता होगा, इसकी माँ ये होगी, तो ये दोनों आपस में क्या, किस प्रकार संबंध रखेंगे, पति पत्नी से संबंध रखेंगे। अब देखिए सत्य कथन में ई बी का पिता है, ई बी का पिता है, क्या बी का पिता है, सत्य है भाई, क्या है, सत्य है। देखो
बी देखो, बी ई का पुत्र है, बी ई का पुत्र है, ई का पुत्र पुत्र। अब देखो यहां हो गया कंफ्यूजन, क्या हो गया कंफ्यूजन। क्या ये मेल या फीमेल दोनों हमें पता है, मेल बी मेल है या फीमेल यानी पुरुष है या महिला, क्या पता है, नहीं पता। अभी तो हम नहीं मान सकते ये पुरुष या महिला, अभी तो इसको क्या मान लेंगे, थोड़ा सा गलत मान लेंगे, क्या मान लेंगे, गलत। और देखते हैं, ई डी का पति है, ई डी का पति है, बिल्कुल सही है, ई डी का पति है। ए डी का पुत्र है, ए डी का पुत्र है, ये पुत्र है भाई, मेल है, क्या है, पुत्र है, ये पुत्र है, क्या है, पुत्र है। ये पुत्र है या पुत्री, ये अभी तक कंफ्यूजन में है, तो ये गलत होगा, क्या होगा, गलत होगा। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। 4 कथन दे देंगे और उनमें से पूछेगा इनमें से कौन सा सत्य या कौन सा असत्य, इस प्रकार से पूछ सकता है। अगला प्रश्न करते हैं, उतारिए। अगला प्रश्न करते हैं भाई, आर डी का भाई है, आर डी का भाई साहब है, क्या है, डी का भाई है। क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है, आर की बहन है, आर की बहन है। ए एफ का भाई है, ए एफ का भाई है। डी एफ का पिता है, डी एफ का पिता है, डी एफ का क्या है भाई, पिता है। क्यू एम का बेटा है, क्यू एम का बेटा है, क्यू एम का क्या, ये सारे के सारे हमें कदम दे रखे हैं, क्यू एम का क्या भाई, बेटा है। ए का चाचा कौन होगा, हमसे पूछ रहा है भाई, तो ए का चाचा कौन होगा, ए का चाचा कौन होगा। जब तक ना बोले कि ये इससे का बड़ा भाई है, तब तक आपको ताऊजी नहीं मानना, आपको क्या मानना है, चाचा ही मानना है। देखो किस प्रकार से कुछ बातें होती है अंडरस्टूड, जैसे भाई का पिता का भाई चाचा मानना, क्या मानना, चाचा। जब तक नहीं बोले कि वो बड़ा है, जब तक नहीं बोले कि वो बड़ा है, तब तक मानना चाचा, क्या मानना भाई, चाचा। अब देखो आर डी का भाई है, डी का भाई कौन है, ये रहा डी, डी का भाई आर है, आर होगा पुरुष, आर होगा पुरुष, डी क्या होगा ये पता नहीं, क्योंकि भाई का भी भाई हो सकता है, बहन के भी भाई हो सकता है। तो आर का तो स्थिति स्पष्ट हो गई कि आर तो क्या होगा भाई, पुरुष होगा, आर क्या होगा, पुरुष होगा। क्यू आर की बहन है, क्यू आर की क्या है भाई, बहन है, क्यू आर की बहन है, बहन तभी होगी जब ये महिला होगी, तब ये महिला होगी, ठीक है। ए एफ का भाई है, ए एफ का भाई है, अभी निर्धारित नहीं, ए का एफ का कहीं आ रहा है, ए या एफ में से कोई नहीं आ रहा है। डी एफ का पिता है, डी एफ का क्या है भाई, पिता है। डी एफ का पिता तब होगा जब ये पुरुष होगा, पुरुष होगा तो हम 4 कोने डब्बे में बंद करेंगे। किसका पिता है, एफ का पिता है, किसका पिता है, एफ का पिता है, एफ का पिता है भाई, एफ का पिता बना दिया। क्यू एम का बेटा है, क्यू एम का बेटा है, किसका बेटा है भाई, एम का बेटा है, सॉरी ये देखो भाई, क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है, ठीक है। ए एफ का भाई है, नहीं है, अभी इसको छोड़ा है अभी तक। डी एफ का पिता है, डी एफ का पिता है, क्यू एम का बेटा है, क्यू एम की बेटी है, सॉरी क्यू एम की बेटी है, क्यू सॉरी ऐसा पता लिखने में गलत हो गया था, क्यू एम की बेटी है, क्यू एम की क्या है भाई,
बेटी है। अब ये अगर पिता होता तो भी क्या लगती, बेटी, माँ होता तो भी बेटी। अभी तक एम की स्थिति निश्चित नहीं है कि भाई एम क्या मेल या फीमेल। अब देखो एम की बेटी है। अब देखो ये देखो ए एफ का भाई है, ए किसका भाई है, एफ का भाई है भाई, ए एफ का भाई है। ये रहा ए, ये क्या रहा ए, एफ का क्या है भाई, भाई है। एफ का क्या भाई, भाई है। एफ का भाई है। एफ क्या है हमें नहीं पता। अब बोल रहा है ए का चाचा कौन होगा। अब देखो या तो ए के एफ क्या लगता है भाई, या लगता है बहन, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हमने तो पूछा भाई ए का चाचा कौन होगा, ए का चाचा, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि या तो भाई होगा या बहन होगी। ये है इसका पिता, एफ का पिता है तो ए का भी क्या होगा, पिता। एफ ए का भी क्या होगा, पिता होगा। और ये है पिताजी के भाई जी, ये है पिताजी के भैया जी। पिताजी के भैया जी क्या लगते हैं, चाचा जी, यानी कि ए का चाचा आर होगा, ए का चाचा होगा। ए का चाचा कौन होगा, आर होगा। अतः लिखते थे ना छोटी क्लास में, अतः ए का चाचा आर होगा। कौन होगा भाई, आर होगा। ए का चाचा कौन होगा, आर होगा। ये होगा हमारा आंसर। ए का चाचा कौन होगा, आर होगा। ए का चाचा आर होगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं भाई, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बी की बहन ए है, बी की बहन ए है। बी की बहन कौन है भाई, ए है। प्रश्न के अनुसार बी की बहन कौन है, ए है। सी का भाई बी है, सी का भाई बी है। सी का भाई कौन है, बी है। सी का भाई बी है। डी का पुत्र सी, डी का पुत्र सी है। डी का पुत्र कौन है भाई, सी है। डी का पुत्र कौन है, सी है। डी का पुत्र सी है। डी का ए से क्या रिश्ता है, तो डी का ए से क्या रिश्ता है, डी का ए से क्या रिश्ता है भाई, डी का ए से क्या रिश्ता होगा। अभी बनाते हैं चित्र, चित्र की सहायता से हम करेंगे किसका रिश्ता, ए से क्या रिश्ता होगा, डी का। देखिए भाई घोड़ा बना लो इसको, क्योंकि इसके साथ से है, यानी कि ए के क्या लगेगा, डी भैया जी। ये ए के क्या लगेगा, डी। तो बी की बहन है ए, बी की बहन है ए बहन है किसकी भाई, बी की। ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, यानी दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं, बहने बहने भी हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं। इस प्रकार से देखिए सी का भाई बी है। सी का भाई कौन है भाई, सी का भाई बी है। सी का भाई है बी। अब ये मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहन का भी भाई होता है, भाई का भी भाई होगा। डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है, ये रहा डी। डी का पुत्र कौन है, सी। अब ये हो गया भैया, ये हो गया पुरुष, सी पुरुष हो गया। अब बोल रहा है ए से, यानी ए के डी क्या लगेगा, ए के डी क्या लगेगा, ए के डी क्या लगेगा। ऑप्शन में अगर ऐसे आता, ए ऑप्शन आता माता, बी आता चाचा, क्या आता चाचा, सी आता दादा, क्या आता दादा, डी आता कोई नहीं, कोई नहीं। अब देखो ये है इसका भाई, भाई का भाई, भाई ये माता या पिता कोई भी हो सकता है। तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ये क्या होगा भाई, माता जी होंगे, क्या होंगे, माता जी। तो ये कंफर्म नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या जाता, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से अगर ऑप्शन में इस प्रकार आता, डी में आप पूछ लेता आंकड़े
अपर्याप्त अपर्याप्त तो भी ये होता डी, तो भी ये क्या होता डी। और अब डी का करते हैं खात्मा, क्या करते हैं डी का खात्मा, यहां लिखते हैं माता या पिता, यहां लिखते हैं माता या पिता। क्या आंकड़े पर्याप्त है भाई, इन दोनों में से एक होगा, इन दोनों में से एक होगा, तो फाइनली हमारा आंसर होगा माता या पिता, माता या पिता, माता या पिता। तो ऑप्शन के अनुसार आंसर कर देंगे। ए के डी क्या लगेगा, या तो माता लगेगी या पिता लगेंगे, ये होगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, ये होगा इस प्रश्न का आंसर। टाइप नंबर 2 चल रहा है ब्लड रिलेशन का। जैसे अगला प्रश्न हम करते हैं, अगला प्रश्न है ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र कौन है भाई, डी है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ, ए का विवाह एफ के साथ है, एफ के साथ, एफ के साथ हुआ। बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री एफ है, डी की पुत्री कौन है भाई, एफ है। डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से, डी का ए से क्या संबंध है, तो डी का ए से संबंध क्या होगा, अभी देखते हैं डी का ए से क्या संबंध बढ़ता है। बढ़ाते हैं सबसे पहले दिए गए कथनों के अनुसार एक छोटा सा कच्चा चिट्ठा यानी डायग्राम। ई का पुत्र ए है, ये रहा ई, ये रहा हमारा ई का पुत्र कौन है भाई, ए है, ये जी पुत्र जी, ये पुत्र जी तो 4 कोने डब्बे में बंद हो गया। 4 कोने डब्बे में बंद किसको करते हैं, जो मेल होता है, ये मेल हो गया यानी पुरुष हो गया। बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र कौन है भाई, डी है। ए का इसको छोड़ते हैं, अभी इनका संबंध इसके साथ नहीं आ रहा। ई का छोड़ते हैं, इसका मतलब इसे लगा दो, अलग पेन से लगा दो भाई, इसका अभी करना है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ, ए का विवाह एफ के साथ हुआ, ए का विवाह एफ के साथ हुआ। अब विवाह किसके साथ होता है, क्या पुरुष पुरुष का विवाह होता है, नहीं होता है, वर्तमान में होता है लेकिन अभी माना नहीं जाता, ये भाई मान्यता नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता है। समलैंगिक विवाह होता है वर्तमान में, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो किसके मध्य होता है विवाह, ओपोजिट जेंडर के मध्य होता है, विपरीत लिंग के अनुसार होता है। ये पुरुष है तो महिला के साथ होगा, तो यानी कि एफ क्या होगी, महिला होगी। बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री है, बी की पुत्री है एफ, बी की पुत्री एफ है। अब देखो बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र है डी, बी का क्या पुत्र डी है, बी का पुत्र है डी। तो बी का पुत्र डी किस प्रकार से हमने ऐसे बढ़ा दिया, देखो बी की पुत्री एफ है सॉरी बी की पुत्री एफ है, इसका अगर भाई होगा तो बी का भी पुत्र होगा ना, इस प्रकार से इसको बढ़ा दिया। देखो बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री एफ है, बी का पुत्र डी है, ई का पुत्र ए है, सारे हो गए। अब पूछ रहा है डी का ए से क्या संबंध होगा, ए से डी का संबंध क्या होगा, ए से डी का संबंध, ए से यानी यहाँ से मतलब से यानी ए किसके साथ है, उसे तीर खींचो, क्या लगता है ए के डी, क्या लगता है ए के डी। ए की पत्नी, पत्नी का भाई साला लगता है, क्या लगता है, पत्नी का भाई कहीं भी जाओ साला जी लगेंगे, क्या लगेंगे, साला। अंग्रेजी में बोले तो ब्रदर इन लॉ। नियम में तो ये अंग्रेजी के अनुसार क्या लगेगा भाई, भाई लगेगा, लेकिन हमारे संस्कृति के अनुसार क्या लगेगा, साला साहब लगेगा, क्या लगेगा, यानी कि ए के डी भैया जी है वो क्या लगेंगे, साला जी लगेंगे, क्या लगेंगे, साला जी। टाइप नंबर 2 का अंतिम प्रश्न करते हैं, टाइप नंबर 2 का अंतिम प्रश्न करने की कोशिश करते हैं।
टाइप नंबर 2 का लास्ट प्रश्न करते हैं भाई। टाइप नंबर 2 का एक्स वाई का पति है, एक्स वाई का पति है, एक्स वाई का पति है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, जेड डब्ल्यू का पति, जेड डब्ल्यू का पति, जेड डब्ल्यू का पति, जेड बाई डब्ल्यू का पति, एन जेड की पुत्री, एन जेड की पुत्री। तो एन का वाई से संबंध, तो एन का वाई से संबंध, एन का वाई से संबंध क्या होगा? देखिए सबसे पहले बनाते हैं इनका डायग्राम, कच्चा चिट्ठा। कैसे बनाएंगे कच्चा चिट्ठा? अभी देखते हैं कैसे बनाएंगे। एक्स वाई का पति, एक्स किसका पति है भाई? पति है एक्स जी। तुम्हें 4 कोने में बंद कर दिया। 4 कोने को किस में बंद करते हैं? जो पुरुष होता है। किसका पति है? वाई का। तो ये इसकी पत्नी होगी। डब्ल्यू एक्स की पुत्री है। डब्ल्यू किसकी पुत्री है? एक्स की पुत्री है। ये डब्ल्यू एक्स की क्या है? पुत्री है। जेड डब्ल्यू का पति है। जेड डब्ल्यू का क्या भाई? पति है। पति है तो तीर जैसे बना दिया। डब्ल्यू का पति है। एन जेड की पुत्री है। एन क्या है? जेड की पुत्री है। एन जेड की पुत्री है। एन जेड की भाई पुत्री बना दी। एन जेड की पुत्री बना दी। ये पूछ रहा है वाई से संबंध। वाई से, देखो अलग पेन से बनाकर लास्ट प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अलग पेन से बनाकर ये देखिए, ये पूछ रहा है वाई से संबंध एन का क्या होगा? वाई से संबंध एन का, यानी वाई के क्या लगेगा? एन भैया। ये भाई क्या लगेगा? एन। क्या लगेगा? एन। किसके? वाई के। वाई के एन क्या लगेगा? देखो ये देखो वाई, ये एक स्वयं क्या है? पत्नी है। पत्नी का ये क्या है? पति। पति की बेटी, इसकी भी लगेगी बेटी। बेटी का पति, इसका भी दामाद और इसका भी दामाद, यानी एक्स का और वाई का जेड क्या है? दामाद। दामाद की बेटी। आप सोचो आपके दामाद की बेटी यानी कि आपकी बेटी की बेटी क्या लगेगी? दोहिती। क्या लगेगी? दोहिती या नातिन। दोहिती या नातिन। दोहिती या नातिन। इस प्रकार से ये संबंध होगा। ये हुआ हमारा अंतिम प्रश्न। लिखिए। एक बात में इसका थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। देखो अगर ए बी का पति, ए बी का पति, ए बी का पति, इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? बी का पति। बी का पति कौन है? ए है पति, तो इसको लिखो 4 कोने डब्बे में। किसका पति है? बी का पति है। किसका पति है? बी का पति है। बी का पति है तो बी महिला होगी। बी महिला होगी तो गोल गोल घेरे में लिख देंगे। और जो भी पति पत्नी, ये चिन्ह किसको दर्शाएगा? पति पत्नी को। किसको दर्शाएगा? पति और पत्नी को। पति और पत्नी को किसको दर्शाएगा? पति और पत्नी को। पति और पत्नी को दर्शाएगा। अब देखो इसी प्रकार हो जाता है ए बी की बहन है। ए बी की क्या है? बहन है। बी की बहन कौन है भाई? बी की बहन है ए। बहन है। अब देखो बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये भाई बहन को दर्शाता है या बहन बहन को या भाई भाई को दर्शाएगा, तो बहन हो गई। तो बहन है तो महिला को तो लिखते हैं गोले में और पुरुष को किस में लिखते हैं? 4 कोने। 4 कोने हम लिखते हैं 4 कोने में। किसमें लिखते हैं? 4 कोने डब्बे में। अब बी का क्या निश्चित है? बी पुरुष है या महिला हमें पता नहीं। बी की बहन है। अगर ये बहन होती तो भी ये क्या लगता? बहन। अगर ये भाई होता तो भी ये क्या लगती? बहन। इस प्रकार से तो बी का तो कंफर्म नहीं है। या तो इसको डॉट डॉट में करो या इसको खुला ही छोड़ दो, यानी कि इसकी स्थिति निश्चित नहीं है। या इस प्रकार से पूछ लेता ए बी की माँ है। ए बी की माँ है। अब देखो ए बी की माँ कब होगी? बी की माँ कौन है भाई? ए। एक पीढ़ी ऊपर गए बी की माँ होगी।
इस प्रकार से हम दर्शाएंगे। ठीक है, तो टाइप नंबर 2 को हमने किया। टाइप नंबर 3 जो कि करेंगे अगली कल वाली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।